गुरु रूपी सात संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। जब जीव मालिक के मार्ग में चलता है, परमात्मा के मार्ग में चलता है, तो काल की रुकावटों में आनी शुरू हो जाती है। और काल कैसे रुकावट पैदा करता है? अगर जीव को पूर्ण संत मिल गया, कामिल मुर्शद मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया, सतगुरु मिल गया, और उसे पूर्ण गुरु द्वारा जो है विदेही नाम, सत्य नाम, पंच नाम, कुछ भी उसका हिंट कह लो, जो सीक्रेट नाम है वो मिल गया, तो जब वो उसके सिमरन भजन सिमरन में लग जाता है, मालिक में ध्यान करना शुरू कर देता है, तो उस समय से गुरु जो है उसके पूर्व जो कर्म, अब खेल क्या होता है? पूर्व कर्म का काल पूर्व कर्मों से जीव को दंड देना शुरू करता है, और गुरु कृपा करता है। गुरु कुछ कुछ उसके कर्म जो है वो कम कर देता है। उस जीव की जो मार्ग में चल रहा है उसको प्रताड़ना भी सहनी पड़ सकती है, लेकिन होगी किस वजह से? पूर्व कर्मों के, उसी के कर्मों के अनुसार जो है उसको वो प्रताड़ना सह सकती है। कोई गाली गलौज करेगा, कोई मार कुटाई भी कर सकता है, क्योंकि संसार उस मार्ग में चलना ही नहीं चाहता। उसकी खिलाफत होगी संसार में, बल्कि कई बार तो इतना आगे बढ़ जाता है मामला कि उसका संसार जो है वो सर कलम कर देता है, या उसको मृत्यु के घाट उतार देता है। लेकिन वो जीव अकर्मा हो जाए। गोविंद क्या कहते हैं कि तू जो भी कर्म कर रहा है, तू वो मेरे चरणों में समर्पित कर दे, तू करता मत बन। और जीव वाक्य में, वास्तविकता में भी करता नहीं है। जो कुछ हो रहा है मालिक के हुक्म से हो रहा है, परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, और जो कुछ होगा वो भी मालिक के हुक्म से होगा। हम बार बार क्या करते हैं? जैसे नदी है, नदी के विपरीत धारा की तरफ तैरने का प्रयत्न करते हैं, और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उसकी धारा का वेग इतना होता है कि हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, बल्कि हम और पीछे चले जाते हैं। अगर हम नदी की धारा प्रवाह की तरफ जो है तैरना शुरू कर दे, या अपने आप को छोड़ भी दे, तो नदी हमें खुद ही जो है सागर में मिला देगी, या हम उस तरफ आराम से हम तैर सकते हैं। तो यही जीवन का सार है। जो कुछ हो रहा है मालिक का हुक्म मान के उसके हुक्म में आ जा, उसके हुक्म में चल। उसके हुक्म में चलना क्या? सुख दुख जो भी वो दे, राज दे तो क्या बढ़ जाए, राज देगा तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? थोड़ा अच्छा सोने की थाली में खा लेंगे भोजन, बड़े सोने के बिस्तरों पे सो जाएंगे, बड़े राजमहल होंगे, 50 100 100 1000 कर्मचारी हों, लेकिन वो निर्धारित है, उसकी भी सीमा है। कोई भी ऐसा संसार में राजा नहीं हुआ, या कोई भी संसार में ऐसा देवता भी नहीं हुआ जो परमानेंट जी है। हर एक को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। अगर कोई जैसे भारत का राजा बन गया तो कोई 100 साल तक राज कर गया होगा, वैसे तो 100 साल का भी नहीं मिलता, तो 50 60 70 साल ही मैक्सिमम किसी ने राज किया होगा। और कोई देवताओं में कोई राजा बन गया, कोई इंद्र बन गया, तो वो भी क्या है, 1 युग 2 युग, या वहां की घड़ी में के हिसाब से करोड़ों वर्ष जो है वो राज कर लेगा। लेकिन इंद्र को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, भय लगा रहता है, भय में सब संसार। तो ये जी जो कर्म है, उन कर्मों को काट ले और आगे उत्पन्न नहीं होंगे गुरु कृपा से। और जो बहुत कई बार गुरु दया करके, और गुरु को लगता है कि वो उत्तम है जीव के लिए, तो उसके कर्मों को जैसे 100% है, 10% भी कर सकता है, 1% भी कर सकता है, या बिल्कुल खत्म भी कर सकता है। ये गुरु की अपनी मौज है, क्योंकि गुरु जो करता है वो सही करता है, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक हो जान। राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचान। गुरु परमात्मा स्वरूप कैसे हो गया?
क्योंकि आत्मा परमात्मा का पाठ है। जो पूर्ण तरह आत्मा परमात्मा में मिल गई वो परमात्मा रूप ही हो गई। गुरु परमेश्वर एक हो जाए। ये जो गुरु करता है उसके हुक्म में करता है और ठीक ही करता है। तो हे जी, ये कष्ट तुझे आएंगे, दुनिया तुझे रोकेगी, क्योंकि काल तेरे अंदर बैठा है और हर एक जीव के अंदर बैठा है। तो दुनिया को उसने भटका रखा है। हर प्राणी जो है वो भटका हुआ है, अपनी ही सोच से, अपने ही मन द्वारा नए नए जगतों की उत्पत्ति कर रहा है। कभी कामना करता है धन की तो कोई सर्प योनि में चला जाता है, कभी संभोग की बहुत ज्यादा औरतों की या काम वासना की किसी को जो है कामना हो जाती है, वो सूअर जैसी योनियों में चला जाता है। बहुत बालक हुए की इच्छा हो गई तो सूअर जैसी योनि में चला गया। किसी को मांस खाने की बहुत अधिक इच्छा हुई तो शेर, बाघ या अन्य ऐसे प्राणियों की योनियों में चला जाता है, या चील, बाज ऐसे प्राणियों की योनि में चला जाता है। तो तू अपने ही इच्छा अनुसार, अपनी ही सोच अनुसार जो है तू उत्पत्ति कर रहा है नए नए अपने जगत। इस जीवन मरण के चक्र से के अंदर ही फंसे रहने की तू जो है राह पे चला हुआ है। और यही सोच अगर तू हटा के सब कुछ परमात्मा के हवाले कर दे, उसके हुक्म में चल, जो भी कष्ट आ रहा है उसको उसका हुक्म मान के सह ले। अपना संसारिक पतन कर, बस बेसिक संसारिक पतन कर। अगर गृहस्थी में है तो गृहस्थी का पालन करना पड़ेगा, माता पिता की जिम्मेवारी है या बच्चों की जिम्मेवारी है, पत्नी की जिम्मेवारी है, तो अपना तो कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उन कर्मों को करना पड़ेगा, उन कर्मों को त्यागना नहीं, लेकिन अपने मन को साधना है। मन को बार बार संसार से हटाना है और परमात्मा पे लगाना है। कहाँ लगाना है? थर्ड आई सेंटर, अपने घट के अंदर ही, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, तीसरा। तो वहां मालिक को, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना बेस है, जो सबका मालिक है, सारे संसार के रूप जिसमें है, जिसके अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये हमें भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि ये है, ये है। आत्मा जिसका पार्ट है वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं को, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसको हम संसार के पूजा के रूप में अगरबत्तियां चला देते हैं, दिए जला देते हैं, पुष्प अर्पित कर देते हैं, स्नान कर लेते हैं, जिसका वो तो केवल मन का गोविंद भाव भगत का भूखा। तूने कितनी लो लगाई, मुझे लो लगानी अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तू अपनी लो मन को जो है उस परमात्मा से में लगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, बिंदु वाला स्थान, ये जहां हम तिलक भी लगाते हैं, जो हमारा छठा चक्र भी है शरीर का, वहां ध्यान लगाएंगे परमात्मा में। अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु में, और पूर्ण गुरु द्वारा अगर पंच नाम, विदेही नाम, सत्य नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।